स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का करंट अफेयर जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आपका करंट अफेयर का, जो प्रतिदिन आपको इस चैनल के माध्यम से 6 बजे मॉर्निंग में, यानी कि आप चाहे तो कंबल ओढ़ करके इस जो है करंट अफेयर का जो है शो को आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है ठंडी बढ़ती जा रही है, आप लोग को कंबल से उठने का मन नहीं करेगा, इसीलिए हमने सोचा आपको मॉर्निंग के समय में आपको जो है ये करंट अफेयर का शो आपको परोस दें, ताकि कंबल ओढ़कर भी चीजों को आप मजा ले सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना बजे? 6 बजे मॉर्निंग में, 6 बजे मॉर्निंग में जीएस इनोवेशन सेंटर के चैनल पर 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है कराया जा रहा है, जो कि इन चीजों का आप लोग मजा उठा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब जैसा कि आप लोग पता है कि ये चीजें शुरुआत करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कोड देते हैं, जो कि प्रतिदिन ये कोड देने के बाद जो है जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। है ना, जो अभी वक्त है, आपको जो अभी हालात है, उन हालात और वक्त के साथ चलना सीखिए, बाकी बात सफलता आप छोड़ दीजिए। आपको कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वक्त और हालात अपने आप आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ठीक है ना, चलिए आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन को उठा लीजिए, कॉपी और कलम उठा लीजिए और लिखने का काम करिए। ठीक है ना, अगर कंबल से निकलने की भी जरूरत पड़ेगी तो रूम में ही रहिएगा ना, बाहर में तो नहीं ना। चलिए, और वैसे भी पाला तो नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, याद रखेगा। कार्यकारी जो है निदेशक जो है नियुक्त करने का काम किया रोहित ऋषि का। क्या नाम है मित्रों? रोहित ऋषि, याद रखेगा। रोहित ऋषि को कौन सा बैंक का? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है रोहित ऋषि को जो है, इसको जो है आपका कार्यकारी निदेशक के रूप में, किस रूप में? कार्यकारी निदेशक के रूप में से बनाया गया है, याद रखेगा। ठीक है ना, वही बात किया जाए आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1936 में। कब हो गया? 1936 में। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर पुणे है। कहां पर है आपका हेडक्वार्टर? पुणे है, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में जो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या किया गया है? निदेशक इसे रोहित जो है ऋषि को क्या किया गया है? नियुक्त करने का काम किया गया है। ठीक है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखेगा। अगर बैंक की बात करते हैं तो याद रखिएगा मित्रों, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये बराबर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अभी हाल फिलहाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया गया है, याद रखेगा। अगर बात किया जाए भारत का जो है सबसे पहले भारतीय द्वारा बैंक स्थापित किया गया बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में कब हो गई थी? 1894 में स्थापना हो गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक, भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक, याद रखेगा। वाणिज्य बैंक है, इन चीजों को याद रखेगा, जिसकी स्थापना 1955 में हो गया। कब हो गया? 1955 में। ये बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ये चीजें मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है आपका, क्या है आपका? रोहित ऋषि जी है, जिन्हें नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखिए एयर जो है IQ एयर, यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी में, याद रखेगा। यानी कि IQ इंडेक्स क्या है आपका? IQ इंडेक्स को जारी किया गया। IQ इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका एयर के, यानी कि हवा के गुणवत्ता को बताता है। हवा को गुणवत्ता को बताने का काम करता है। हवा को
गुणवत्ता को बताता है, याद रखेगा। अब बताता है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे प्रदूषित शहर, अगर प्रदूषित सबसे शहर की बात किया जाए तो याद रखेगा मित्रों जो है प्रदूषित शहर वही होता है सबसे ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा जो है गंभीर स्थिति में हो सकता है, इससे अब खराब कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी कि अब धीरे धीरे लोगों का जो है यहाँ पर जो है रहना दिक्कत परेशानी हो सकता है, लोगों को जान भी जा सकता है। तो ये 400 से लेकर 500 के रेंज में जो रहता है वो बहुत ही क्या रहता है, खतरनाक रहता है। इस रेंज में रहने के कारण एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। और इसी श्रेणी में जो है भारत का एक शहर आ गया जिसका नाम क्या है, नई दिल्ली। याद रखिए क्या आ गया, नई दिल्ली जो है ये सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा जो है आपका प्रदूषित शहर बन गया है, सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अगर दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा की बात आप लोग जानते हैं, हमारा पड़ोसी कौन है, जल्दी बता दीजिए। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, लाहौर जो है दूसरा स्थान पर, लाहौर क्या है आपका, दूसरे स्थान है। और 10वां स्थान की बात किया जाए तो कोलकाता, 10वां स्थान क्या है, कोलकाता है, याद रखेगा। जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जहां पर ज्यादा विकास होगा, विकसित होगा, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगेगा, तो वहीं पर सबसे ज्यादा क्या होगा, पोल्यूशन होगा, और वहां का हवाएं क्या होगी, गंदा होने का काम करेगा। तो वही चीजें कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है आपको दूषित करने का काम करती है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी में जो है नई दिल्ली क्या है आपका, इसका नई दिल्ली, याद रखेगा। ये जो दिल्ली है, दिल्ली सबसे क्या है आपका, गंदा है, दिल्ली सबसे गंदा शहर जो है माना गया है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए ये कितना है। अभी देखिए, अब बताइए मतलब यहाँ का जो है हवा प्रदूषण को क्या करने के लिए, हवा प्रदूषण को, अर्थात जो है दिल्ली में जो प्रदूषण है, दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है, दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सा फॉर्मूला चलाया जाता है, जल्दी बता दीजिए। ऑड इवन फॉर्मूला, क्या चीज, ऑड इवन जो है फॉर्मूला जो है चलाया जाता है। आप लोग को पता है अभी भी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू है। जब ऑड इवन फॉर्मूला लागू होती है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का गतिविधि नहीं किया जाता है, याद रखेगा। कहां पर, दिल्ली में, याद रखेगा। दिल्ली में जो सरकार है कौन सा पार्टी का है, आम आदमी पार्टी। कौन सा है, आम आदमी पार्टी। दिल्ली का मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो दिल्ली का जो है सीएम, दिल्ली की सरकार कौन है, अरविंद केजरीवाल। क्या है, अरविंद केजरीवाल है, जो सरकारी जो है स्कूलों को एकदम पूरी तरीके से क्या कर दिया, एकदम प्राइवेट बना दिया। कहने मतलब है प्राइवेट की तरह जो है यहाँ पर पढ़ाई होने लगता है, याद रखेगा। और अभी जो है हाल ही फिलहाल में जो है याद रखेगा, दिल्ली सरकार ने क्या किया है, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस के लिए जो है पढ़ाई करने के लिए वैसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आज जिनको जो है अपना जो है खर्च उठाने के लिए, इतने बड़े बड़े पढ़ाई करने के लिए जो है पैसा नहीं है, उसको फ्री कोचिंग दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे, फ्री कोचिंग दिलाने के काम करेंगे। लेकिन इसका कंडीशन है 2 लाख से 6 लाख रुपया इसका क्या होना चाहिए, आमदनी जो है सालाना आमदनी होना चाहिए। अगर इससे कम होना चाहिए, यानी 6 लाख से कम होगा तभी उसको क्या मिलेगा, उसको इस स्कॉलरशिप का यानी कि लाभ मिलने का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, बहुत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना इंपॉर्टेंट, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी जो है पूछने के चांस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, कौन सा है, 7वें संस्करण, याद रखेगा। 7वें संस्करण का क्या किया गया है, आपका आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है 7वें संस्करण का आयोजन जो है, याद रखेगा, नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में किया गया भैया, है ना। मतलब गंगा बहती है बिहार में, यूपी में, और आयोजन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में। वाह रे वाह, है ना, बहुत बढ़िया। मतलब या मतलब बिहार में होता या तो यूपी में होता तो लोग जागरूकता गंगा के प्रति जो है फैलता। तो यहाँ कहाँ कर रहे हैं, जाकर के वहां पर नई दिल्ली में कर रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जागरूकता ही बढ़ाना है ना, तो टीवी के माध्यम से कर देगा तो फिर गंगा उत्सव मनाने की क्या जरूरत है। चलिए यहाँ पर फिर कोई बात नहीं है, हो रहा है तो होने दीजिए। हम और आप क्या कर सकते हैं, हम लोग और आप लोग तो आम आदमी हैं। चलिए क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में गंगा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, तो गंगा उत्सव जो है नदियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। नदियों के प्रति क्यों जागरूकता, देख रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो उसके प्रति नदियों को स्वच्छ करने के लिए ये किया जा रहा है, याद रखिए, स्वच्छ करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर बोला जाए सर अभी जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, तो
गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये चीजें उद्घाटन किया गया है और शुरुआत किया गया, क्योंकि यही जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है। कौन सा मिशन के थ्रू सर? तो ये किया गया है स्वच्छ गंगा मिशन। स्वच्छ गंगा मिशन के जो है, मिशन के अकॉर्डिंग योजना के तहत इसे किया गया है। इसकी जो है शुरुआत कब हो गई? तो 2011, 12 अगस्त 2011 को, यानी कि इसकी क्या हो गया था? शुरुआत हो गया। उसी मिशन के अकॉर्डिंग जो है इसे क्या किया गया? इसे जो है इस संस्करण का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, इस संस्करण का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है मित्रों? नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए गंगा उत्सव, क्या है? गंगा उत्सव है, याद रखिएगा। जब अब बात करते हैं हम गंगा की, जल्दी बता दीजिए गंगा कहां से निकलती है? गंगा कहां से निकलती है? ये जल्दी छाप दीजिए, निकलती है। उसके बाद छापिए गंगा की लंबाई, गंगा की लंबाई छाप दीजिए। गंगा कौन कौन सा स्टेट से बहती है, निकलती है? गंगा कौन सी स्टेट से, कौन सी स्टेट से निकलती है, यानी कि बहती है। क्या होती है? बहती है। ये भी छाप दीजिए। गंगा जो है बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं? गंगा जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? जल्दी छाप दीजिए, जानते हैं। चलिए, गंगा कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के गंगोत्री से। कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा मित्रों? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। गंगा किस किस स्टेट से? तो याद रखिएगा, ये तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा मित्रों, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। और उसके बाद कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, खाड़ी में जाकर के। वही बात किया जाए कि सर गंगा बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। याद रखिए, क्या नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं। गंगा में एक मछली पाया जाता है, जो कि वो मछली क्या है? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है आपका? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन को अभी कौन काउंट कर रहा है? तो यूपी सरकार। यूपी सरकार इसको क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है, सर्वे करने का काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस तारीख को सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई गई है? देखिए सीवी रमन को भला कौन बुलाया जा सकता है? ये इन्होंने इतिहास में ऐसा काम किए हैं जो कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिए हैं, जो कि इसको ऐसे भी पढ़ता है लोग, ताकि लोग इनकी तरह भी क्या सके? बन सके। याद रखेगा, सीवी रमन महान क्या है? यानी कि एक महान जो है वैज्ञानिक। क्या है आपका? महान वैज्ञानिक है, जिन्होंने इसका वैज्ञानिक जो है यह है किस विभाग से? तो भौतिकी के क्षेत्र में। किस विभाग में? भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने प्रकाश की प्रकीर्णन का खोज किया, प्रकाश की प्रकीर्णन का खोज किया था। इसे जिसे रमन प्रभाव कहा गया। जिसे क्या कहा गया? रमन प्रभाव कहा गया। रमन प्रभाव की इन्होंने क्या किया? खोज किया था। रमन प्रभाव की इन्होंने क्या किया? खोज करने का काम किया। वही इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 1888 में, 1888 में इसका जन्म हो गया था, याद रखेगा। और प्रकाश की प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्होंने सन 1930 में, कब? सन जो है 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या चीज से? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, याद रखिएगा। 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है हम आपको बताने का काम कर दिए हैं। वो चीज आपको आप देख सकते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर के चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? 135वीं जो है जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है 135वीं जयंती जो है? जल्दी कमेंट के माध्यम से कोशिश करिए आप लोग हमारे पास भेज देने का, ठीक है ना, भेज देने का, ताकि हम आपको क्या कर सके, ताकि हम आपको जो है अच्छे तरीके से चीजें जो है हम क्या कर सके आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 नवंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मंश जी क्वेश्चन देख लीजिए, ये लो देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या है सीवी रमन, क्या है आपका सीवी रमन है। इसका आंसर के सीवी रमन जो है ये सीवी रमन जी हैं, ये सीवी रमन जो है जो भौतिक बात है, भौतिक के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA के 95वां सदस्य बन गया है, 95वां सदस्य बन गया है, यानी कि विश्व में जो है देख लीजिए थोड़ा सा मित्रों ये 6 नवंबर मार दिए, ये 7 नवंबर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका इसका
7 नंबर इसका राइट आंसर क्या है आपका, 7 नवंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95वां सदस्य बन गया है? देखिए यहाँ पर ISA कह रहा है। ISA मतलब क्या होता है मित्रों, इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटर जो है नेशनल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर इसका अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेगा। जो कि विश्व में यानी कि विभिन्न जगह पर जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, लेकिन एकमात्र ऐसा मुख्यालय जो कि भारत में ही क्या है जो है स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय भारत में ही है, याद रखेगा। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो कहाँ है, भारत में। भारत में कहां पर, गुरुग्राम में। कहां पर है, गुरुग्राम में। कौन सा पहाड़ी, तो ग्वाल पहाड़ी पर। कौन सा पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी पर जो है मौजूद है। अभी हाल फिलहाल में जो है 95वां देश बन गया, 95वां देश में इसमें सम्मिलित होने वाला बन गया, उसका नाम है चिली। क्या नाम है, चिली, याद रखेगा, चिली, इसका नाम क्या है, चिली है, याद रखेगा। अब एक बात आती है ना मित्रों, इसमें क्या आती है ना एक बात कि सर जो ISA है वो है क्या। तो जो ISA जो है ना, ये जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय जो है करणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन है, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन है, बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, तो द्वारा ये बनाया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया, जो कि इसकी स्थापना जो हो गई थी ना 2015 में। कब हो गई थी, 2015 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है ना, 2015 में इसकी स्थापना हो गई थी। और अभी हाल फिलहाल में जो है चिली इसका क्या बना, सदस्य देश बन गया। चिली इसका सदस्य देश बनने का काम किया। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, यहाँ पर फंडिंग कॉन्फ्रेंस है ना, कॉन्फ्रेंस है, ये क्या है आपका, चिली है, याद रखेगा। बात किया जाए चिली का राजधानी कहाँ है, जल्दी चिली का राजधानी बता दीजिए। और चिली में आप ये बता दीजिए, चिली में कौन सा मरुस्थल है, चिली में कौन सा मरुस्थल है, ये भी छाप दीजिए, मरुस्थल है। और ये भी छाप दीजिए, चिली जो है कौन सा महाद्वीप का देश है, कौन सा जो है महाद्वीप में आता है, कौन सा महाद्वीप में आता है, ये भी छाप दीजिए। और चिली का जो है, चिली में जो है कौन सा जो है ज्वालामुखी है, ये भी छाप दीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर, कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको ये चीजें आपको बताना है, याद रखेगा, ठीक है ना। और जल्दी ये सब चीजें जो है बहुत ही क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, आप छापने का काम कर दीजिए, जल्दी जल्दी इसको क्या करिए, छाप दीजिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसको क्या करना है, आपको छाप देना है। चलिए, चिली का राजधानी कहाँ है, सेंटियागो। क्या है आपका, सेंटियागो यहाँ का जो है आपका ये राजधानी है। चिली का कौन सा मरुस्थल है, तो अटकामा मरुस्थल। क्या है, अटकामा मरुस्थल है। और साथ साथ में मित्रों यहाँ पर जो है एक झील है, कौन कौन सा झील है, टीटीकाका झील की, टीटीकाका झील। आप बोलिएगा सर ये बोलिविया में है, अरे तो बोलिविया और पेरू के सीमा पर, बोलिविया और पेरू के सीमा पर है, याद रखिए, पेरू के सीमा, सॉरी ये आपका चिली में नहीं है, चिली में ये नहीं है, बोलिविया और पेरू के सीमा पर है, इस चीज को याद रखेगा। चिली का महाद्वीप की बात किया जाए, ये आपका उत्तरी सॉरी दक्षिणी अमेरिका, क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किसमें है आपका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। चिली की यहाँ ज्वालामुखी का बिलारिका, क्या है, एकमात्र ज्वालामुखी बिलारिका है, जो कि यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। किस देश का महिला प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है ना, महिला प्रमुख बनी है। तो देखिए कौन कौन बनी है, कौन नहीं बल्कि कौन बनी है, तो महिला अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं, क्या चीज का, महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं, तो जिनका नाम है बांग्लादेश का प्रमुख है, बांग्लादेश का PM है, जिनका नाम है शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना जो है वाजेद है, जो कि जो है प्रधानमंत्री है, कहाँ का है, बांग्लादेश का, याद रखेगा। ये जो है सबसे पहला 2008 में जो है ये प्रधानमंत्री बनी, और ये अभी तक है 2008 से जो है 2023 तक है, याद रखेगा, 2008 से 2023 तक है, यानी ये 4 बार बनी है। कितना बार बनी है,
4 बार जो है प्रधानमंत्री बनी है। कितना बार? 4 बार ये प्रधानमंत्री बनने वाली पहली जो है महिला मुख्यमंत्री है। सबसे लंबे शासन तक करने वाली जो है कौन है? मुख्यमंत्री है, याद रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बांग्लादेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा बांग्लादेश का। क्या है आपका? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का बात करने से पहले आप ये बता दीजिए, जो है विश्व का सबसे पहला प्रधानमंत्री कहां बनी, कौन बनी है? महिला प्रधानमंत्री। विश्व का सबसे पहला जो है महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जल्दी जो है छाप दीजिए। किस देश का? और किस देश का? विश्व में है और किस देश का है? कौन है? किस देश का? जल्दी आप छाप दीजिए। ये बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ? 1971 में। किससे हुआ? तो पाकिस्तान से निकल के। किससे हुआ? पाकिस्तान से निकलने के बाद, पाकिस्तान से हुआ, निकलने से हुआ, पाकिस्तान से निकलने से हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान यानी कि पहले ये पाकिस्तान का क्या था? अंग था। फिर 1971 में इंदिरा गांधी की मदद से, किसकी मदद से? इंदिरा गांधी की मदद से। भाई अगर बात करते हैं बांग्लादेश में कौन कौन सा ट्रेन चलती है, तो 2 ट्रेन चलती है। कौन कौन सा? मैत्री एक्सप्रेस। कौन चलती है? मैत्री एक्सप्रेस चलती है। और दूसरा जो है बंधन एक्सप्रेस। कौन सा? बंधन एक्सप्रेस चलती है। 2 ट्रेन चलने का काम करती है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन है। मैत्री एक्सप्रेस 2008 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ था? 2008 में स्टार्ट हुआ था, याद रखेगा। ये हो जाएगा आपका। किस देश की है? तो श्रीलंका की। किस देश का? श्रीलंका का है। एस भंडार नायक। क्या हो जाएगा? एस भंडार नायक। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बांग्लादेश किसके लिए फेमस है? जूट का, याद रखिए, जूट के लिए। क्या है आपका? जूट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये फेमस है। जूट यहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए, ये है आपका शेख हसीना। देख रहे हैं ना, ये क्या है? शेख हसीना है, ठीक है ना। कभी कभी मोदी साहब से आते हैं मिलने। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता? किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीतने का काम किया? देखिए, ये जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद जो है मुश्ताक जो है अली ट्रॉफी है, अली ट्रॉफी है, याद रखेगा। जिनकी शुरुआत हो गई थी 2008-9 में, 2008-9 में इनकी शुरुआत हुई थी। इसकी जो है शुरुआत हुई। अभी जो मैच खेला गया ना, अभी जो मैच खेला गया है आपका, कहां पर खेला गया है? तो पंजाब में, पंजाब के स्टेडियम में। क्या? पंजाब स्टेडियम में खेला गया है। पंजाब के एक स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम में खेला गया है। और ये जो है किसको हराया है, ये चीजें याद रखिएगा। ये किसको हरा करके किसने जीतने का काम किया? तो ये पंजाब जीता। कौन जीता है? पंजाब जीता है, 20 रन से जीता। ये चीजें याद रखेगा। किसको हराया सर? तो बड़ोदरा को हराया। किसको हराया था? बड़ोदरा को, याद रखेगा। तो जीता किसने? तो जीता पंजाब। क्या? पंजाब जीतने का काम किया। बात किया जाए आपका उप विजेता, अगर उप विजेता की अगर हम बात करते हैं तो उप विजेता तो थे, वो थे आपका बड़ोदरा। कौन था? बड़ोदरा इसका उप विजेता थे, याद रखेगा। बड़ोदरा इसका उप विजेता थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब इज द राइट आंसर। पंजाब इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो एक रिकॉर्ड बना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक जो है यहाँ पर एक क्या बना, एक रिकॉर्ड बना। उस रिकॉर्ड का नाम क्या है? जल्दी बता दीजिए। कितना रन से? अरे 20 रन से जीता है। 20 रन से क्या हुआ? जीता। 20 रन से जीतने का काम किया, ठीक है ना। देखिए, 12 बॉल में 53 रन, 12 बॉल में 53 रन बनाया था। कौन बनाया था? आशुतोष शर्मा बनाने का काम किया, जो कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। किसको? युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। किसके खिलाफ मारा था? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, याद रखेगा। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लगाया था। ये जो क्या में लगाया था, ये जिसमें कि 8 छक्के थे। क्या थे आपका? 8 छक्के थे 12 बॉल में। कितना में? याद रखेगा, 12 बॉल में 53 रन, जिसमें 8 छक्के 1 चौके थे। 8 छक्के और 1 चौके थे। ये इतना चौका लगा के इन्होंने क्या किया? जीतने का काम किया, ठीक है ना। चौका लगा करके इन्होंने यानी कि 53 रन बनाने का काम किया, ठीक है। इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। इसका आंसर पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए चैंपियंस, ये क्या है आपका? चैंपियंस है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ठीक है। बिजनेस जो है चेंज मेकर
ऑफ द ईयर, क्या है आपका ऑफ द ईयर से सम्मानित क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया है, तो द हिंदू ग्रुप के द्वारा, द हिंदू ग्रुप के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, तो आरबीआई को किया गया है, अर्थात भारत का केंद्रीय बैंक, ये क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक को इसे सम्मानित किया गया है। अभी बात किया जाए गवर्नर कौन सा है, तो अभी जो है 24वें नंबर का गवर्नर है, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है 24वें गवर्नर जनरल है, जो कि याद रखेगा गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हीं को मिला है। ईयर का पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है, शक्तिकांत दास को नवाजा गया है, याद रखेगा। अब बात करते हैं हम आपका आरबीआई का, क्या है आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट से हुआ है, 1935 में इसका स्थापना हो गया है, याद रखेगा। अगर राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए, क्या चीज का राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए, तो राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में, कब हुआ, 1949 में हुआ। अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई, कहाँ है इसका मुख्यालय, मुंबई इसका जो है मुख्यालय है, याद रखिएगा। इनका काम क्या है, पॉलिसी दर को भी ये क्या करता है, लागू करता है, पॉलिसी दर को निर्धारण करना। पॉलिसी दर का निर्धारण कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। इसकी स्थापना कौन सा समिति बोल देगा, तो इसका समिति का नाम है यंग हिल्टन समिति। कौन सा है, यंग हिल्टन समिति के द्वारा इसका स्थापना हो गया। यंग हिल्टन समिति के द्वारा इसका स्थापना हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका बिजनेस ऑफ यानी कि चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कौन है, आपका शक्तिकांत दास जी है, जिनको इन्होंने सम्मानित किया गया है। चलिए 24वें गवर्नर है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 9 नंबर, अभी हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया, मुख्य जो है सूचना जो है आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, याद रखेगा मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल समारिया को। किसको, हीरालाल जो है समारिया को नियुक्त किया गया। किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, मुख्य सूचना आयोग राष्ट्रपति के द्वारा। इनका जो मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका जो है 1 अक्टूबर का ही कार्यकाल क्या हुआ, खत्म हो गया था कार्यकाल। 1 अक्टूबर के बाद ये क्या था, 1 अक्टूबर के बाद जो है आपका ये जो है खाली था, इसीलिए जो है इनको क्या किया गया, नियुक्त करने का काम किया गया है, याद रखिएगा नियुक्त करने का काम किया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो पहले 3 साल था, अब बढ़ाकर के कितना किया, अब 5 वर्ष हो गया, या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक जो है जो पहले पुर जाएगा वो में ये जो है नियुक्त होते रहेंगे, ठीक है ना, नियुक्त होते रहेंगे। वही बात की यहाँ दीपक बंधु, तो याद रखेगा प्रथम महिला सूचना आयुक्त है, प्रथम जो है महिला सूचना आयुक्त जो है यही है, सूचना आयुक्त यही है, याद रखेगा। सूचना आयुक्त कौन है, दीपक बंधु है, महिला वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरालाल समारिया इसका आंसर हो जाएगा, हीरालाल समारिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये आपका हीरालाल समारिया जी हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का काम किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ब्राजीलिया ग्रांड प्री 2023 किसने जीता। देखिए ब्राजीलिया का है, कहाँ का है, ब्राजीलिया का है, याद रखिएगा ब्राजीलिया ग्रांड प्री है। ग्रांड प्री जो है ये किससे संबंधित है, तो रेसिंग से है। किससे है, रेसिंग से है, 4 व्हीलर वाला, याद रखिएगा रेसिंग से इसे जो है ये रेसिंग से संबंधित है। देखिए इसको मिटा देते हैं, लीजिए हम, रेसिंग से ये संबंधित है, रेसिंग से ये संबंधित है। कहाँ हुआ, तो ब्राजीलिया में हुआ। जो अभी जीतने का काम किया था, जीता किसने जीता, तो उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपन। मैक्स जो है वेरस्टेपन है, इन्होंने जीतने का काम किया, जीता। ये अभी जो है इसके लगा के तीसरी बार ये जीता है, ब्राजीलिया वाला कितना बार, तीसरा बार। और टोटल ग्रैंड प्री की बात किया जाए तो 17 बार टोटल ग्रैंड प्री के, टोटल जो है अगर ग्रैंड प्री की बात करते हैं तो ये कितना बार हो गया, 17वीं बार ये जीता। कितना बार, 17वीं बार जीतने का काम किया। ये कितना समय से जीता पता है, 0.053 सेकंड से इन्होंने जीतने का काम किया। मात्र इतना सेकंड वो पहले पहुंचा और उन्हें जीतने का काम किया, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, मैक्स वेरस्टेपन है, मैक्स वेरस्टेपन है, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका मैक्स वेरस्टेपन है जो कि इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्री जीतने का काम किया।
तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया हुआ होगा और देखते हैं इसी टाइप का देखते रहिए। 6 बजे लाइव जो है इसी जो है चैनल पर आपको हम मिलेंगे, जो कि स्टैटिक जीके जीएस के साथ साथ में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आपको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।